नमः संस्कृता है दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए हम लोग लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं। ये लक्ष्य झारखंड का 19वां या 20वां भाग है दोस्तों। तो कुछ दिनों के लिए हम वीडियो बनाना बंद कर दिए थे दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण। तो आइए आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे वीडियो में हम छोटे छोटे भागों को समाहित करके जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण होता है, पूछा ही जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे संस्कृत की जो भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, सीटेट जो भी हो, जैसे एमपी वर्ग में, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछे ही जाते हैं। तो इन्हीं सब को हम छोटे छोटे वीडियो में समाहित कर रहे हैं अभी। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि शंखों के नाम क्या है। शंखों के नाम, तो जैसा कि गीता में शंखों का नाम दिया गया है और गीता से क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो गीता की बात हुई है तो गीता महाभारत से लिया गया है। गीता में 18 पर्व हैं दोस्तों, और जो है दोस्तों, गीता महाभारत से लिया गया है और महाभारत में 18 पर्व हैं और गीता में 18 अध्याय हैं। और जो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता को संबोधित किया था, इसीलिए गीता का दूसरा नाम उपदेश शास्त्र भी इसे कहा जाता है। तो गीता में कौन किसके शंख का नाम है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके पहले गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है, और हमारे जो सिलेबस में जैसे एमपी का हो गया, एलटी का हो गया, तो वहाँ से गीता का द्वितीय अध्याय पूछा जाता है जो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद 700 श्लोकों में एक श्लोक जो है महाराजा हस्तिनापुर के महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनके द्वारा कहा गया था। उसके बाद जो है कुछ श्लोक संजय के द्वारा कहा गया था, उसके बाद अर्जुन के द्वारा, उसके बाद सारे के सारे श्लोक जो हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया। जब हम लोग गीता पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ बस इतना ही। तो गीता के में जो प्रमुख लोग थे उनके जो शंख थे, उनके शंखों का नाम आइए हम लोग देखते हैं। ये हैं देवता, यानी जो जिनके शंख थे, और ये शंख का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान के शंख का नाम पांचजन है। पांचजन, इसे याद करने की ट्रिक हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण भगवान के शंख का नाम पांचजन्य था। पांचजन्य क्यों था? क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण थे, एक मिनट, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था और पांचों पांडवों को संभालते थे। क्या? पांचों पांडवों की जो कमान थी वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी। तो इससे 5 पांडवों की कमान उनके हाथ में होने के कारण उनके से ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान 5 पांडवों की कमान उनके हाथों में थी। 5 जन यानी 5 जनों को संभालते थे। इनके शंख का नाम पांचजन है। उसके बाद दूसरा है कि युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े थे, 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। धर्मराज थे, सत्यवादी थे। तो जो सबसे बड़े थे तो उनके शंख का नाम ही सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा शंख का नाम है, क्या नाम है? अनंत विजय। शंख का नाम अनंत विजय है। और इस अनंत विजय शब्द से हम ये भी याद रख सकते हैं कि जो है युधिष्ठिर धर्मराज थे, सत्यवादी थे और अंत तक थे स्वर्ग में जिंदा, मतलब कि सशरीर ही स्वर्ग में प्रवेश किए थे। तो अनंत विजय यानी अनंत, अंत तक ही युधिष्ठिर महाराज की विजय हुई थी। तो इनके शंख का नाम क्या हो गया? अनंत विजय। उसके बाद दूसरे नंबर पर थे भीष्म। कौन थे? भीष्म थे। तो भीष्म जो है दूसरे नंबर भाई थे। भीष्म जैसे बलशाली थे और वैसे उनके शंख का नाम भी है, क्या है? पौंड्र। पौंड्र भीम पांडवों में जो है बलशाली थे।
तो भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। उसके बाद तीसरे आते हैं अर्जुन। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। अर्जुन के जो पिता थे इंद्र माने जाते हैं, इंद्र देवताओं के राजा थे, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि जो है इनके शंख का नाम देवदत्त है। क्या? देवदत्त। किसके? अर्जुन का नाम। नकुल नकुल बहुत ही कोमल सुशील थे, तो इनकी शंख का नाम सुघोष। क्या था? सुघोष, जिसकी मधुर वाणी थी। सुघोष का अर्थ होता है मधुर वाणी। क्या होता है? मधुर वाणी। मधुर वाणी होता है। तो नकुल भी उसी तरह मधुर थे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल थे, तो इनके शंख का नाम ही सुघोष हो गया। सहदेव। सहदेव शब्द में जो है 4 अक्षर है, सहदेव, और इनके शंख का नाम मणिपुष्पक है। क्या? मणिपुष्पक है। तो सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक पड़ा इसलिए कि जो है ये पुष्प के समान, ये सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे, तो पुष्पों के समान कोमल थे, पुष्पों के समान कोमल थे, इसीलिए इनके शंख का नाम क्या पड़ा? मणि पुष्पक। यानी कठोर भी थे, कोमल थे, लेकिन जो जैसे मणि होती है कठोर और देखने में बहुत ही सुंदर होती है, पुष्प के समान होती है, उसी तरह सहदेव भी थे और इनके शंख का नाम पुष्पक मणि था। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ नायक की कोटियाँ क्या है? नायक की कोटियाँ, कौन कौन नायक किस कोटि में आते हैं, इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसे कि नाटक में या किसी भी महाकाव्य में जो नायक होते हैं, उन एक पात्र होते हैं नायक के रूप में, तो उनकी कौन सी कोटि होती है? तो धीरोदात्त कोटि के नायक कौन कौन हैं? धीरोदात्त कोटि प्रथम कोटि के नायक बताए जाते हैं। दूसरे कोटि में धीरोधत्त आते हैं, तीसरे कोटि में धीर ललित आते हैं, और चौथे कोटि में आते हैं धीर प्रशांत। कौन? धीर प्रशांत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धीरोदात्त कोटि के कौन कौन से नायक हैं। श्री राम जो हैं वो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, जो है भवभूति के उत्तर रामचरितम में और तमाम कई नाटकों में नायक के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, और रामायण में तो है ही। श्री कृष्ण भगवान ये भी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। अर्जुन भी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, और चंद्रापीठ भी धीरोदात्त कोटि का नायक है। दुष्यंत भी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। कौन? दुष्यंत भी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि और कौन है दोस्तों। दुष्यंत हैं और भगवान शिवाजी भी हैं। क्या? शिवाजी, भगवान शिव नहीं है, यहाँ पे शिवाजी हैं। कौन? शिवाजी हैं। तो शिवाजी भी क्या हैं? धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं शिवाजी। क्या है? शिवाजी भी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। तो ये हैं धीरोदात्त कोटि के नायक जो प्रथम कोटि में आता है। राम, कृष्ण, अर्जुन, चंद्रापीठ, दुष्यंत और शिवाजी। धीरोधत्त कोटि यानी दूसरे कोटि के नायक कौन कौन हैं? भीम, परशुराम, दुर्योधन आदि जो हैं वो धीरोधत्त कोटि के नायक हैं। कौन कौन? भीम, परशुराम, दुर्योधन आदि। उसके बाद धीर ललित जो होते हैं, जैसे यक्ष अपने पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला था। उदयन भी एक जो राजा थे वासवदत्ता से बहुत प्रेम करते थे। तो यक्ष और उदयन जो हैं वो धीर ललित कोटि के नायक होते हैं। धीर प्रशांत, चारुदत्त जैसे नायक जो होते हैं वो धीर प्रशांत कोटि के नायक होते हैं। क्या? धीर प्रशांत कोटि के नायक होते हैं। तो ये है नायकों की कोटियाँ। क्या है? ये नायकों की कोटियाँ हैं। उसके बाद आइए हम लोग नायिकाओं की कोटियाँ देख लेते हैं कि नायिकाओं की कौन कौन सी कोटियाँ होती हैं। तो स्वकीया प्रौढ़ा जो नायिका होती हैं, और स्वकीया मध्या होती हैं, स्वकीया मुग्धा होती हैं। कौन कौन? स्वकीया मुग्धा, स्वकीया प्रौढ़ा और स्वकीया मध्या। तो सबसे पहले स्वक्रिया प्रौढ़ा देखते हैं। प्रौढ़ा से ही सब आता है कि बहुत ही समझदार, सुशील और जो है उच्च कोटि की जो नायिका होती हैं उन्हें स्वकीया प्रौढ़ा के रूप में जाना जाता है। जैसे सीता और द्रौपदी जो हैं वो प्रौढ़ा स्वकीया नायिका की कोटियाँ हैं।
और स्व किया मध्या में यक्षणी आती है। कौन यक्षणी आती है? जो एक पति की प्रेमी है, एक पति से प्रेम करने वाली है। स्व किया मुग्धा में शकुंतला, कादम्बरी और महाश्वेता आती हैं। कौन? शकुंतला, कादम्बरी, महाश्वेता। ये स्व किया मुग्धा के नाम से क्यों जानी जाती हैं? क्योंकि शकुंतला को भी शादी से पहले ही प्रेम हो गया था, उसके बाद गांधर्व विवाह हुआ था। उसके बाद कादम्बरी भी उसी कोटि में आती है जो शादी से पहले ही प्रेम हुआ, उसके बाद विवाह हुआ। महाश्वेता भी है कि जो शादी से पहले प्रेम हुआ और विवाह हुआ। तो ये स्वकीया मुग्धा के कोटि में आती हैं। किसमें? स्वकीया मुग्धा के कोटि में आती हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं संस्कृत में रूपकों के भेद। संस्कृत में रूपक के कौन कौन भेद होते हैं? तो जैसे कि पता है कि संस्कृत के रूपक में 10 भेद होते हैं। क्या जो है रूपक के 10 भेद होते हैं? कौन कौन? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समोकार, डीम, इहा, गृह, मृग और अंक, वीथी, प्रहसन और नाटिका, सट्टिक। तो ये अतिरिक्त है, लेकिन जो है 10 भेद होते हैं। उपरूपक के 18 भेद होते हैं। यहाँ पे उपरूपक पूछ ले, उपरूपक तो उपरूपक के जो है 18 भेद होते हैं, रूपक के 10 भेद होते हैं। कितने? 10 भेद होते हैं। तो आइए 10 भेदों को देखते हैं किसमें कौन कौन आते हैं। तो ये है रूपक और ये है नाटक और इनके उदाहरण हैं किस ग्रंथ में कौन कौन से नाटक हैं, क्या है। तो सबसे पहले हमारा नाटक है। तो नाटक में जो अंक होता है 5 से लेके 10 तक होता है। ऐसा माना जाता है कि 5 से 10 तक के बीच में जो नाटक अंक होंगे वो नाटक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? नाटक के अंतर्गत आएगा। तो इसके जो उदाहरण है वो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। स्वप्नवासव दत्तम में 6 अंक है और उत्तरामचरितम में भी 7 अंक है। तो 5 से और 10 के बीच में है, तो ये नाटक कोटि के अंतर्गत आएंगे। किसके? नाटक रूपक के अंतर्गत आएंगे। दूसरे में है कि प्रकरण क्या है? प्रकरण में 10 अंक होते हैं। जैसे कि मृच्छकटिकम, मालती माधवम और सारी पुत्र प्रकरण और पुष्पभूषित। क्या? पुष्पभूषित। ये जो ग्रंथ हैं ये प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। अगर मृच्छकटिकम नाटक या काव्य महाकाव्य पूछा जाता है तो नहीं होगा, क्या होगा? प्रकरण होगा। और मालती माधवम एक प्रकरण है। सारी पुत्र प्रकरणम, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है ये प्रकरण है। पुष्पभूषित भी क्या है? प्रकरण है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है भाण आता है। भाण में क्या होता है कि 1 अंक होता है और इसके जो ग्रंथ हैं जो उदाहरण के तौर पर तो ये हैं लीला मधुकरम और श्रृंगार शेखर, मरकट मदलिका, धूत समागम। क्या? धूर्त समागम। ये भाण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, भाण और व्यायोग दोनों में 1-1 अंक होते हैं। भाण में भी 1 अंक होता है और व्यायोग में भी 1 अंक। जो 1 अंक की जो रचना रच दी जाए तो ग्रंथ लिख दिया जाए तो वो व्यायोग के अंतर्गत आता है। तो व्यायोग में भी 1 अंक होता है और इसका जो ग्रंथ है उदाहरण के तौर पर तो ये है कि सौगंधिका हरणम और जामद जयम और सौगंधिका हरणम, ये इसके ग्रंथ के उदाहरण के तौर पर हैं। समोकार 5वें नंबर पर है कि समोकार जो रूपक है उसमें 3 अंक होते हैं। किसमें? 3 अंक। और इसका उदाहरण ग्रंथ है कि समुद्र मंथनम में, जिसमें 12 नायक हैं। क्या है? 12 नायक हैं। इसमें सुर और असुर दोनों हैं। और जो है उसके बाद नवग्रह चरितम। क्या है? नवग्रह चरितम। समुद्र मंथनम, नवग्रह चरितम, ये समोकार के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं। उसके बाद 6वें नंबर पर हमारा आता है डीम। क्या आता है? डीम आता है। डीम में 4 अंक होते हैं और इहा मृग में भी 4 अंक होते हैं। तो इहा मृग शब्द में ही 4 वर्ण है तो 4 अंक इससे याद कर लें। तो सबसे पहले हम लोग डिम देख लेते हैं। डिम में 4 अंक होते हैं। डिम का जो उदाहरण ग्रंथ है वो है त्रिपुर दाह, जिसमें 16 नायक हैं। किसमें? त्रिपुर दाह 16 नायक का एक ग्रंथ है जो डिम के अंतर्गत आता है। उसके बाद इहा मृग,
यहाँ मृग जो है इसमें 4 वर्ण है और 4 अंक भी होता है। कभी कभी 1 अंक का भी यहाँ मृग पाया जाता है, जिसमें कुसुम शेखर विजय है। क्या? कुसुम शेखर विजयम एक ग्रंथ है जो यहाँ मृग के अंतर्गत आता है। उसके बाद 8वें नंबर पर हमारा जो रूपक है वो अंक उत दृष्टिका अंक इसे कहते हैं। अंक है जो अंक में एक अंक का एकांकी नाटक जो होता है वो क्या होता है कि जैसे शर्मिष्ठा ययाति और बीथी में भी 1 अंक होता है। इसका उदाहरण ग्रंथ है मालविका। क्या है? मालविका। और प्रहसन 10वें नंबर पर प्रहसन है। प्रहसन में भी 1 अंक होता है। वो होता है जैसे इसका ग्रंथ है कंदर्प केली है धूर्त चरितम। क्या? कंदर्प केली है धूर्त चरितम, ये प्रहसन के अंतर्गत आते हैं। और नाटिका होती है जो नाटिका के अंतर्गत, नाटिका में 4 अंक होते हैं, षट्टक में भी 4 अंक होते हैं। तो नाटिका के अंतर्गत रत्नावली और प्रियदर्शिका आती है। षट्टक के अंतर्गत कर्पूर मंजरी आती है। क्या होती है? कर्पूर मंजरी। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 4 अंकों वाले 4 अंक, जैसे डी 4 अंक होता है, यहाँ मृग में 4 अंक होता है, नाटिका में 4 अंक होता है, षट्टक में 4 अंक होता है। ये हमारे ये 2 और ये 2 क्या हैं? हमारे 4 अंकों वाले रूपक हैं। और इसके अंतर्गत त्रिपुरादाह आता है, कुसुम शेखर विजय आता है, इसके अंतर्गत रत्नावली, प्रियदर्शिका और कर्पूर मंजरी नाटक आते हैं। उसके बाद 1 अंक वाले हमारे नाटक हैं। 1 अंक वाले जो रूपक हैं वो है भाड़ और व्यायोग। भाड़ और व्यायोग में 1 अंक होता है। और फिर इधर होता है अंक विधि प्रहसन में भी 1 अंक होता है। क्या? 1 अंक होता है, जैसे शर्मिष्ठा ययाति, मालविका, कंदर्प, धूर्त चरितम। इसके अंतर्गत लीला मधुरकम, श्रृंगार शेखर, मरकट मदलिका, धूर्त समागम और सौगंधिका हरणम और जामक जयम, ये हो गया। तो ये था कुछ आज का हमारा एपिसोड दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया रूपकों के भेद का और शंखों के नाम का, नायक और नायिका की कोटिका का हम लोग अध्ययन किए। तो आज बस यहीं तक। कैसे लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास पहुँचे और इसका लाभ उठाएं, अपनी तैयारी करें दोस्तों। और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे भाग को लेके आते रहेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।